गाइस, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जो कि बहुत सभी लोगों को इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ हम साइड में करें, कुछ ना कुछ हम साइड में प्रोफेशन ऐसा पकड़ें कि हमको पैसिव इनकम होते रहे। अभी एक्टिव और पैसिव इनकम तो सबको मालूम होगा, उसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक्टिव मतलब जो आप जाओगे तब पैसा मिलेगा, पैसिव मतलब अगर आप नहीं जाओगे फिर भी आपका काम चलता है और पैसा आते रहता है। वेरी सिंपल। जैसे जॉब एक एक्टिव इनकम है, और अगर आपने कोई अपना अपार्टमेंट रेंट पर दिया है या आपने अपना स्टॉक इन्वेस्टमेंट किया है, वो पैसिव इनकम है। तो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को लिस्ट डाउन किया है। देर आर मैनी स्मॉल बिजनेस विच यू कैन स्टार्ट पैरेलल, विच यू कैन स्टार्ट साइड बाय साइड, सो दैट इट डजंट इम्पैक्ट योर डेली शेड्यूल एंड यू कैन डू समथिंग। जितने भी पॉइंट्स मैं बताता हूँ उसके अंदर आप प्लीज़ नोट डाउन करें, लिखें और उनको अंडरस्टैंड करें, स्टडी करें, समझें, पूछताछ करें, लर्न करें, फिर उसमें हाथ डालें। ऐसा नहीं कि हमने बता दिया या यूट्यूब में किसी ने बता दिया और आपने उस पर घुस गए और बाद में लॉस हो गया और आपने फंस गए। तो वो सब नहीं करना चाहिए। पहले बिजनेस को या पॉइंट को स्टडी करना चाहिए। ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट। सो पॉइंट नंबर 1, जो बहुत कॉमन चीज आजकल दिख रही है वो है आटा चक्की। छोटी सी चक्की लगा लो, जैसे आटा चक्की हो गई, आपकी बैटर डोसा जो बनाते हैं उसकी चक्की हो गई, मसाला चक्की हो गई। तो ये छोटा सा यूनिट लगता है, बहुत कम खर्चे में, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 के खर्चे में यूनिट लग जाती है छोटी सी। और आप अपने लोकल एरिया में ये काम कर सकते हैं। एक लड़का रख लें, एक छोटा सा रूम भाड़े पर ले लें, और ये काम आपका आराम से, आप वहाँ पर हो नहीं हो, काम चालू है। और क्या रेट है आपको मालूम ही है, लड़का कितना काम करेगा वो आपको मालूम है। और इस तरह से एक छोटा सा बिजनेस साइड में विदाउट आपके फुल टाइम वहाँ खड़े होने से हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। स्टडी करें और फिर उसको देखें कि अगर कर सकते हैं क्या। सेकेंड बिजनेस है रेज्यूमे राइटिंग। आजकल रेज्यूमे जो हम लोग लिखते हैं वो बहुत ही अनप्रोफेशनल होता है, एंड मैनी पीपल आर इनटू दिस बिजनेस ऑफ राइटिंग प्रोफेशनल रेज्यूमे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सबको लगता है कि मेरा रेज्यूमे बहुत प्रोफेशनल होना चाहिए। कोई भी कंपनी में गया और दिखा और हिट होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। अगर आप इसको पकड़ पाएं, स्टडी करें, पहले अपने फ्रेंड्स लोग का बनाएं, रिलेटिव का बनाएं, घर में बनाएं, और इसको पहले आप प्रैक्टिस करें। और अगर इसमें आपका हाथ बैठ गया तो दिन में 1-2 घंटा अगर आप किसी का रेज्यूमे बना के इस तरह से उसको प्रेजेंट करें कि वो भी देखने वाला खुश हो जाए और उसको लगे कि हाँ, मेरा रेज्यूमे ही मेरे बारे में बहुत कुछ बोल रहा है, देन यू हैव हिट द जैकपॉट। एंड इट्स नॉट अ फुल टाइम job you can do for 1 hour, 2 hour, till the time you become so famous that people come to you. So second tip was resume writing, professional or freelancer, whatever you say. Third point is मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग शॉप। अभी ये तो किसी से बात छुपा नहीं है कि हर आदमी के पास मोबाइल है, हर आदमी का मोबाइल खराब हो रहा है, टूट रहा है, गिर रहा है, स्क्रीन टूट रहा है, जो भी देखो कुछ ना कुछ मोबाइल में समस्या है। तो अगर आप एक शॉप खोल लें छोटा सा, उसमें 2 कारीगर बैठा लें जो कि टेक्निकल इंस्टीट्यूट से आते हैं एक सैलरी पर, और आप इस मोबाइल रिपेयरिंग सर्विस सेंटर जो भी बोल लो उसको अगर आप चलाएं तो आई एम श्योर एक साइड इनकम आराम से हो सकता है और आपके लिए एक लिविंग सोर्स हो जाएगा। अगर आपका जॉब है, जॉब नहीं है, क्योंकि ये इनकम रोज बढ़ने वाला है, इसमें कम होने की गुंजाइश तो है ही नहीं है। ये ऐसा लाइन है, मोबाइल आज है, 10 साल बाद भी रहेगा, और इतना रहेगा कि हर 1 घंटे में, 2 घंटे में कस्टमर है कि भाई मेरे फ़ोन में कुछ गड़बड़ है। तो ये पॉइंट बहुत संभाल के आपको सोचना है। मोबाइल रिपेयरिंग आप ही सीख लो तो और भी अच्छा है, देन यू कैन रन द शो। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो, पैसा है आपके पास, छोटा सा अमाउंट लगाने के लिए पैसा है, तो मोबाइल सर्विस सेंटर खोल के आप आराम से साइड में अपना काम कर सकते हैं। 5वां पॉइंट जो है बहुत कॉमन चीज़ है लेकिन बहुत यूजफुल चीज़ है, इन्वर्टर सेलिंग या ये अपना हीटर सेलिंग। ठंडियों में आपको हीटर लगती है, वो एक अलग पार्ट है, आप उसको सस्ते में लाके आप अपना मार्जिन ऐड करके बेच सकते हैं। और इन्वर्टर तो हर घर में चाहिए, चाहे छोटा चाहिए, चाहे बड़ा चाहिए, मीडियम साइज का चाहिए। आप इन्वर्टर को किसी दुकान से टाई अप कर लें और उससे खरीद लें, या उसको सेल पर खरीद लें कि भाई मैं तेरा
5 बेचूंगा तो उस पर मुझे कमीशन मिलेगा, नहीं बेच पाऊंगा तो आपका माल शाम को वापस कर दूंगा। तो इस तरह से इन्वर्टर सेलिंग या हीटर सेलिंग बोल दो, दोनों चीज़ हमेशा काम आते हैं। अभी नॉर्थ में जैसा हीटर बहुत बहुत ट्रेंड में है, साउथ में भी ठंडियों में हीटर लग जाता है कभी कभी। इन्वर्टर तो हर घर में चाहिए। तो ये पांचवा बिजनेस है जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल है और थोड़ा इजीली सेलेबल है, क्योंकि हर घर की रिक्वायरमेंट है और हर घर में ये अपने को चाहिए। तो इन्वर्टर सेलिंग या हीटर सेलिंग समझ लो, और साइड बिजनेस हो सकता है, आप फुल टाइम भी कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग एरिया है और इसमें कभी भी आपको ये नहीं लगेगा कि कस्टमर शॉर्टेज है। आज 100 घर में से 20 घर में इन्वर्टर है, 80 में इन्वर्टर नहीं है, एंड पीपल नीड इट। द ओनली प्रॉब्लम इज द कॉस्ट। तो अगर आप सस्ता ढूंढ के कॉस्ट बना सकते हैं। छठवा जो हमारा इन्वेस्टमेंट का पॉइंट है वो है बहुत यूजफुल है, कंप्यूटर लैपटॉप रिपेयरिंग सर्विस सेंटर। हर घर में आजकल कंप्यूटर है, हर घर में लैपटॉप है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ये दोनों चीज़ में आती है। चाहे उसका एंटीवायरस अपडेट नहीं है, या उसका बैटरी प्रॉब्लम है, या स्क्रीन चली जा रही है, या उसमें कुछ खराबी आ जाती है, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कंप्यूटर या लैपटॉप्स में हमेशा रहता है। तो इफ़ यू कैन थिंक कि मैं एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर या लैपटॉप का सर्विस सेंटर खोल सकता हूँ एक स्मॉल अमाउंट में, रूम रेंट पर लेके, अगेन पुट सम 2 टेक्नीशियंस एंड यू कैन रन द शो। इट इज़ वेरी नाइस पैसिव इनकम। आपका वहाँ रहने का जरूरत नहीं है। अगर आपको फुल टाइम उसमें रहना है तो आपको सीखना पड़ेगा पहले, और अगर आप सीख लिए तो नथिंग लाइक दैट, बिकॉज ये बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कंप्यूटर लैपटॉप सॉफ्टवेयर मोबाइल ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो जो छठवां बिजनेस है, कंप्यूटर रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और सर्विसिंग सेंटर, विच इज़ एवरी टाइम रिक्वायर्ड, एवरी पर्सन नीड्स इट, और कुछ ना कुछ उसमें तकलीफ हमेशा लगी रहती है। सातवां बिजनेस अगर मैं सही बोल रहा हूं तो एक आता है बैंक मित्रा। बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं मालूम है। बैंक मित्रा वो सेंटर है सर कि अगर आप समझो कैनरा बैंक में गए, और कैनरा बैंक सुबह खुलता है 9 बजे, बंद हो जाता है 4 बजे, लेकिन उसके बाद भी लोगों को बैंक की फैसिलिटी चाहिए है। तो ये बैंक मित्रा एक ऐसा चीज होता है जो बैंक आपको प्रोवाइड करता है। तो बैंक का जो कियोस्क है उसको आप बैंक के बाहर नज़दीक एरिया में आप उसको खोल दें। बैंक आपको उसका कंप्यूटराइज्ड परमिशन देता है, बायोमेट्रिक से देता है, और जो भी कस्टमर जैसे 4 बजे के बाद आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, आप बैठे हैं 7 बजे तक, तो जो कैश का ट्रांजैक्शन होता है वो आप इजीली कर सकते हैं। और जैसे अकाउंट खोलना हुआ, नॉर्मल जो फैसिलिटीज़ हैं जिसके लिए कस्टमर को अभी टाइम नहीं मिलता है सुबह आने के लिए, तो ये सब हेल्प वहाँ पर बैंक मित्रा में हो जाता है। अगर आप विलेज एरिया में जाइए और अगर आप अंदर के टाउन्स में जाइए तो ये काफ़ी प्रचलित है और बहुत जन इसको खोल के बैठे हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस भी हो रहा है। आई थिंक जो लास्ट मुझे मालूम पड़ा था कि 1 लाख के ट्रांजैक्शन पे 1% का आपको कुछ फैसिलिटी मिलता है, और उसमें काफ़ी अच्छे फैसिलिटीज़ भी हैं, अवार्ड्स भी हैं, मैक्सिमम कस्टमर को होल्ड करने का अवार्ड है। तो इसके बारे में आप स्टडी करें गूगल पर और उसके बारे में एनालाइज करें, और अगर हो सके तो इसको खोलें। बहुत अच्छा फ्यूचर है इसमें, और एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट जो ऑक्यूपेशन बहुत इजीली कोई भी कर सकता है वो है कि पेट केयर प्रोडक्ट्स। अभी सबके घर में पेट केयर, सबके घर में कोई ना कोई पेट है। जैसे कॉमन तो आप समझो डॉग्स होते हैं, कैट्स होते हैं, ये कॉमन है और बहुत जन के घर में है। स्पेशली देखा गया है कि जो फूड का इनका सिस्टम है वो बहुत वैरायटी में होता है। तो अगर आप इनके लिए कुछ ऐसा बना सकें कि जो पेट को अच्छा भी लगे, सस्ता भी हो और इकोनॉमिकल हो, और उसको खाने में इंटरेस्ट हो, उसकी बॉडी बढ़े, उसका मतलब क्या बोलते हैं, खाने का जो उसका सिस्टम है वो अच्छा रहे, तो डेफिनेटली पीपल विल बाई इट एंड डेफिनेटली यू कैन क्रिएट अ मार्केट हियर। तो पेट फूड, पेट्स के लिए जो भी आप कर सकें, पेट फूड है, पेट सर्विस है,
पेट को एक दिन के लिए रखना है, वो एक सर्विस होती है। पेट को मेडिसिन वगैरह देना है, वो एक सर्विस है। पेट का ट्रेनिंग का एक सर्विस होता है। पेट जैसे उसको किसी का पास कोई बाहर जा रहा है, पेट छोड़ना है, उसका एक सर्विस आप ले सकते हो। तो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स इन दिस कैटेगरी ऑफ पेट केयरिंग। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उसको टैप कर पाए तो यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस इन साइड। आठवां बिजनेस विच आई कैन रिकमेंड इज टू स्टार्ट अ जॉब पोर्टल फॉर डिसेबल्ड पीपल। Just think over it. Such a huge platform it is to start a job portal for disabled people. अगर आप पोर्टल भी नहीं स्टार्ट करते हैं और आप खाली व्हाट्सएप पे या आपके ग्रुप में या फेसबुक पेज पर या इंस्टा पेज पर आप अगर अनाउंस करें कि हम लोग एक सर्विस देते हैं जो डिसेबल्ड पीपल हैं, जो नहीं जा सकते हैं कंपनी टू कंपनी, मार्केट टू मार्केट, विजिट नहीं कर पाते हैं, हम उनके लिए जॉब प्रोवाइड करते हैं। So you collect all the data of such people. People will send to you all the data, and you find them for a job for them. And it is such a humble service, and you can take a charge of it. I'm sure anybody will pay for it, and it's such a humble service. And if the word to mouth spreads in a good way, you will be having a good market in a short span of time, because such people are always looking forward for something which they can easily get a job, and easily their resumes or their CVs or their references are given in the market. So this area of job providing to disabled people is very unique. And if you think over it, if you have a team, if you are software friendly, if you are computer friendly, you can easily do something in this area. Ninth passive income business I can suggest is learn stock trading, share market. But first learn on it. You just cannot go in the share market and start investing and lose money, and then you come back crying that I have lost my money. No. First take a course. First take a short-term course. Learn from the experts. See what they are doing, how they are doing. Study that pattern. Take some short-term course. Understand. Talk to people who have already invested in that. See videos on YouTube, and then if you feel that yes, you can take the risk of certain amount, then you should go for it, because it is not a one day thing. You have to be having very patience, and you have to invest money in that. And yes, it has become a source of income for many people. In fact, after pandemic, there are many people who have gone into this field of stock market investing, and they are doing good also. So this trade you can understand and start as a passive income sourcing money, and which does not involve you full time there. But yes, first you have to study it, understand. If you feel okay, then only you should take the leap. Otherwise, it's a risky platform. 10th point which I can suggest is trading of items which are fast moving items, or I will say fast consumable items. For example, garments, saris. Say in garments also you can come for a niche like jackets, sweaters, depending upon the season and the environment, cold, hot, summer, all that types of seasonable garments. If you can find source, you collect in your godown and you trade on that. You can keep a person with you in the godown, and if you find a market for that, you can easily trade, earn some money side by side. And by the time you get familiar with the buying taste of the customer, I'm sure you can increase your capacity, increase your stocks, and you can make good money out of that. So trading business in any item, if you have niche, it is well and good. If you don't have a niche, then you can go what you like to sell, like garments, mobile covers, I will say this portable speakers, many things are there, electronic gadgets, ear plugs, there are many things. So find a niche and start trading on that, which is a very side income generating area.
and easily you can learn on this side. The last one which I will suggest is real estate business. If you have money, if you have people knowing you in the market, in your surrounding, in your nearby places, you can do this real estate business where you need not invest so much of money, you need not invest huge money, but if you can have your connections, your known circle of people, you can easily do some real estate business like selling, buying, facilitating in between, helping people to take room on rent, take house on rent. Somebody wants to purchase some house, you can become the mediator, take a commission. Somebody wants to sell a house, you can become the mediator, find a buyer and take a commission. Somebody wants plot, sites, land. There are many things which comes under real estate, and if you get familiar with this, it will take time. It is not a short-term procedure. It's a long-term procedure. People should know you in the market, and once you are familiar in the market, if you are known in the market for real estate buying and selling, then I'm sure you can make money just over a phone call, just connecting two people, the buyer and the seller, and you make your commission. So all these points, please make a note. See where you are interested into and where you can give your best, so that you can earn some passive income money, and who knows, it might become a full-time source of money. Thank you so much.